इस्लाम मखाचेव रशिया दागिस्तान से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि कितने बड़े फाइटर हैं। आज के टाइम पे उन्होंने दुनिया में जो गोट्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के जो प्लेयर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, उसमें उन्होंने आज अपना नाम बिल्कुल दर्ज कर लिया है। 17वीं फाइट जीती है आज उन्होंने अपने करियर की। लगातार 16 फाइट का रिकॉर्ड था एंडरसन सिल्वा का। पिछले 12 साल से रिकॉर्ड के आसपास भी कोई नहीं पहुंचा था। इस्लाम मखाचेव ने आज इयान गैरी को हराकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनकी जिंदगी का, बहुत बड़ा अचीवमेंट है रशियन फेडरेशन के लिए और दागिस्तानी फाइटर्स के लिए, क्योंकि दागिस्तानी फाइटर्स बहुत ही एलाइट क्लब के फाइटर माने जाते हैं। और माने भी क्यों ना जाए, 112 फाइट जीत चुके हैं मात्र 5 फाइटर। कौन कौन फाइटर है? खबीब 29-0, इस्लाम मखाचेव 29-1, उस्मान 22-0, उसके बाद में शैंको 9-0 और उमर 19 फाइट जीतकर एक फाइट आ रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त एलाइट क्लब है इन बंदों का। और इस्लाम मखाचेव ने क्या क्या अपनी लाइफ में अचीव किया दोस्त। यूएफसी के 5वें ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने 2 डिवीजन में चैंपियन बनने के बाद अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया है आज इयान गैरी के सामने। और ये यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचे, एक से एक फाइटर को, एक से बढ़कर एक फाइटर जिनका नाम था यूएफसी में, जो यूएफसी के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, इन्होंने उन फाइटर्स को हराया भाई। इन्होंने अपना जब टाइटल के लिए फाइट के लिए गए तो चार्ल्स ओलिवेरा को हराया था। चार्ल्स ओलिवेरा सबमिशन कराने में जिu-जित्सु के बहुत जबरदस्त फाइटर माने जाते हैं, ब्लैक बेल्ट फाइटर हैं। उन्हें सबमिट कराया उन्हीं के एरिया में जाके। फिर उसके बाद इन्हें चैलेंज करने के लिए आए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जिनकी रेसलिंग, ग्रैपलिंग, स्ट्राइकिंग सब बहुत अच्छी थी। तो उनके खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड किया ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद फिर शॉर्ट नोटिस पे दोबारा वोल्कानोव्स्की को मौका मिला लड़ने के लिए इस्लाम मखाचेव से, तो वो उनसे लड़ने के लिए दुबई में आए। वो फिर वहां पे आ रहे, तो 2 बार उन्होंने वोल्कानोव्स्की जैसे ग्रेटेस्ट फाइटर को हराया, जो उस टाइम पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर थे। और उसके बाद में इस्लाम मखाचेव की फाइट थी अरमान सरूकियान के साथ। तो कुछ इशू हुआ अरमान की बैक में, तो अरमान उस फाइट से बाहर हो गए। तो उस फाइट को लड़ने के लिए आए मोरिकानो, जो कि अपनी लगातार 4 फाइट जीतने के बाद अचानक से टाइटल के लिए आगे। उन्हें भी नहीं पता था, वनडे नोटिस पे फाइट के लिए आए थे। लेकिन चाहे वो तैयारी भी करते इस्लाम मखाचेव, उन्हें फिर भी बहुत गंदे तरीके से हरा देते, पेल देते। उसके बाद में अपने करियर को बहुत अच्छे पीक पे ले जा रहे थे। डस्टिन बहुत जबरदस्त अपने करियर की प्राइम पीक पे थे। हालांकि एज फैक्टर बताया लोगों ने कि एज फैक्टर था, और उससे पहले वो कई फाइटर्स को नॉक करके आ रहे थे भाई साहब टाइटल के लिए इस्लाम मखाचेव से। इस्लाम मखाचेव ने उन्हें भी 5वें राउंड में सबमिशन करा दिया। फिर इस्लाम मखाचेव का ड्रीम था कि वो डिवीजन के चैंपियन बने, तो उन्होंने पसंद किया वेल्टरवेट में जाना। वेल्टरवेट में गए, उन्होंने वहां जाने के बाद में हराया जैक डेला मेडलेना को, जो कि अपने करियर की 2 फाइट या 3 फाइट शायद लगातार हारे थे। उसके बाद लगातार 18 फाइट जीत के आए थे एमएमए करियर में। और 18 की विन स्ट्रीक बहुत बड़ी विन स्ट्रीक होती है। इस्लाम मखाचेव ने उसे वो फाइट हराई और 2 डिवीजन के चैंपियन बन गए, जो उनका ड्रीम था। और 2 डिवीजन का चैंपियन बनना कोई इतनी छोटी बात नहीं थी एक फाइटर के लिए। किसी फाइटर का सपना होता है बचपन से इतने बड़े एलाइट क्लब पे पहुंचना। फिर उसके बाद में 17वीं फाइट उन्हें लगातार लड़नी थी इयान गैरी के सामने। इयान गैरी यंग फाइटर है उनके सामने। इस्लाम मखाचेव 34 ईयर्स के हैं और इयान गैरी 28 के थे। बहुत ही तगड़ी फाइट हुई आज हमने देखा दोस्तों, बहुत ही एलाइट फाइट, मतलब क्लोज फाइट थी। लेकिन इस्लाम मखाचेव बाद में बहुत अच्छा डोमिनेट कर गए और उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड कर लिया। 5वें ऐसे फाइटर बने वो यूएफसी में जो अपने टाइटल को 2 डिवीजन में चैंपियन बनने के बाद डिफेंड कर पाए। और अभी इस्लाम मखाचेव ने यह भी बोला है कि वो अभी अपने करियर में और लंबी फाइट लड़ने जाएंगे, क्योंकि 17 फाइट लगातार जीत के वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा फाइटर यूएफसी में उनके आसपास भी ना आए तकरीबन आने वाले 20, 30, 50 सालों। और शायद मुझे लगता है ये चीज कहीं ना कहीं सही भी है कि एक गोट फाइटर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर बनने के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बंदा अपने आप को इस लेवल पर लेकर जाए। और इस्लाम मखाचेव का जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में उनसे पूछा गया आज कि आप अगली फाइट किससे लड़ना चाहोगे वेल्टरवेट में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक से खतरनाक खूंखार फाइटर बैठा हुआ है जो उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। कार्लोस प्रेट्स और माइकल मोरेल्स, और दोनों बंदे फर्स्ट और सेकंड रैंक के फाइटर ही हैं गैरी के बाद में, जो कि टाइटल के लिए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि कार्लोस प्रेट्स ज्यादा बेटर रहेंगे इस्लाम मखाचेव के लिए, क्योंकि वो रेडी भी है फाइट के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो रमजान से पहले फाइट लड़ना चाहते हैं। तो ये भी एक खुशखबरी हो सकती है कि शायद दिसंबर में हमें इस्लाम मखाचेव दोबारा से अपना टाइटल डिफेंड करते हुए मिले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस भी फाइटर के साथ उनकी फाइट होगी बहुत अच्छी फाइट होगी और बहुत ही जबरदस्त फाइट होगी। इस्लाम मखाचेव अपना जो 20 फाइट की विन स्ट्रीक को चाह रहे हैं लेके जाना, वहां तक जाए, क्योंकि वहां तक वो जाएंगे तो हमें और ज्यादा फाइट देखने में मजा आएगा इस्लाम मखाचेव को। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर जब तक यूएफसी में रहेंगे तब तक बहुत ही ज्यादा बिजनेस करेगी यूएफसी भी, और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे हम लोग।